नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, शादी या विवाह से संबंधित मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिसमें यह क्लियर किया जाएगा, स्पष्ट होगा कि विवाह में नवग्रहों की भूमिका क्या है। ठीक है, इसमें आज हमने बुध को चयन किया है। प्रश्न ये उठा कि आप ये सोचते होंगे कि चंद्रमा और अभी सूर्य के पहले बुध को ही हमने क्यों अपना लिया। उसके दो रीजनिंग है। एक तो ये कि हमने इसके पूर्व में अपने चंद्रमा और सूर्य पर विवाह से संबंधित वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं दोबारा पुनः चंद्रमा और सूर्य पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरे, बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, बुध बालक हैं और बुद्धि के कारक भी हैं, तो जिनके कुंडली में बुध अगर खराब है तो वे उनके जीवन में अनेक प्रकार के कुप्रभाव आने लगते हैं। जैसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रह पाती है, जैसे वो समाज में भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जैसे वो बुद्धि आपका प्रयोग न करने के चलते उनकी अनेक प्रकार की समस्या आने लगती है, जैसे धन सृजन करने में भी उनकी परेशानियां आ जाती हैं, संतान सुख या ये कहें कि वैवाहिक जीवन में भी खटास आने लगता है, गृहस्थ आश्रम में भी परेशानी आने लगती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या है। अभी बुध की स्थितियों को जानने के पहले हम ये जानते हैं कि जैसे किसी बालक को ले लें। अगर बालक दो तरह के हो जाते हैं, एक जिज्ञासा उनके पास होता है जो ज्यादा से ज्यादा किसी बात को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे को किसी विषय या वस्तु को या ऐसे प्रश्न को रख देंगे जिससे आप अचंभित रह जाएंगे कि ऐसे प्रश्न को भी यह पूछ सकता है। यानी उसकी भी जिज्ञासा है विशेष चीज जानने की और विशेष बातों को जानते हुए आगे बढ़ता है। एक ऐसे भी बालक होते हैं जिन्हें किसी चीज को बताते बताते परेशान हो जाते, उन्हें याद ही नहीं होती है। तो जिन्हें याद नहीं होती है, जिनकी वाणी में ये कहिए कि तुतलापन होता है या जो अपनी बात को एक्सप्लेन करने में दिक्कतें आती है, ये सारी चीज बुद्धि से की कमियों से होती है। और दूसरी तरफ जहां तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, इनकी बुद्धि अच्छे है, ऐसा होता है। तो विषय पर आए इससे पहले मुझे आपसे एक आग्रह है कि आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बुध जो बुद्धि के कारक है, जिनकी कमी हो जाए, नपुंसक ग्रह जिसे कहा गया है, अगर जिसकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है तो समझे कि उसकी नपुंसकता उसकी कुंडली में प्रभावित है। ठीक है, बुध जीवन में संतान की उत्पत्ति में भी अगर या विवाह में जितनी महत्व शुक्र और गुरु की है, उतना ही महत्व बुध को भी दिया गया है। बुध, शुक्र और गुरु ये दोनों विवाह के कारक हैं, संतान के भी कारक हैं। तो बुध को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, बुध का भी प्रभाव बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं। अब जैसे हम ये कहें कि नर्वस सिस्टम, व्यक्ति के नस से संबंधित नस में जो ब्लड प्रवाह हो रही है ना, इसके भी कारक बुद्धि है। यानी व्यक्ति अचानक प्रकोपित हो जाता है, जो आपके शरीर में ब्लड का प्रभाव है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, इससे भी बुध के प्रभाव से ही देखी जाती है। यहां तक देखें कि जैसे दिमाग में किसी प्रकार की हरासमेंट वगैरह जो आता है, थकान महसूस करते हैं, जैसे मेंटल डिजीज जो होते हैं, ये सारे बुध के चलते प्रारंभ होता है। तो बुध के गोचर को भी विवाह के टाइम अगर विवाह तय करते हैं आप, विषय पर हम आ गए कि विवाह अगर तय होता है तो बुध के गोचर को भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे जिस समय विवाह तय हो रही है उस समय उस व्यक्ति के कुंडली को देखें, और उसमें अगर पाते हैं कि बुध दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, आठवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में है कि नहीं है, अगर इन जगहों पे बुध हैं तो शादी किया जाए। अगर यहां बुध नहीं है तो शादी
में थोड़ी सी रोक करके यह प्रतीक्षा करें कि बुध यहाँ गोचर करें। अब गोचर कैसे देखा जाता है? चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, गिनती कैसे करेंगे? चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, उस राशि से हम गिनती करेंगे कि बुध जो है दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में स्थापित होंगे तो शादी करने योग्य होता है। अदरवाइज हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी उस गोचर को उसमें आने के लिए। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, बुध कहां बैठते हैं तो शादी जल्दी होती है, इस चीज को जाने। जैसे बुध को की स्थितियों को देखना जरूरी होता है कि बुध अगर सप्तम भाव में के स्वामी होकर छठे भाव में आ गए तो, और वहां बुध के पास बृहस्पति भी बैठे हैं, तो ये शादी शीघ्र होने वाली होती है। चंद्रमा भी कहीं से दृष्टि डालते हैं तो शादी शीघ्र होती है। और ऐसे लोगों की मस्तिष्क थोड़ा चंचल भी होता है। अब कहने का मतलब, सप्तम भाव के स्वामी बुध अगर सप्तम भाव में ही बैठ जाए, अब देखिए कहां कहां चंद्रमा सुबुध बैठेंगे तो हमें सप्तम भाव के स्वामी बुध होकर के और सप्तम भाव में बैठ जाए तो शादी जल्दी हो जाती है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठ जाए, पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें, 9वें और 10वें घर में बैठ जाए, तब भी शादी शीघ्र होती है। एक चीज और है, यदि बुध कमजोर होता है ना सब, तो व्यक्ति चापलूस होता है, चाटुकार हो जाता है, यानी उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। बुध मजबूत है तो वह सोच ही नहीं पाता है कि मेरा काम में कहीं विलंब होगा, दृढ़ संकल्पित हो जाने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसलिए यहां सहारा लेना जरूरी है बुध का। बुध अगर पंचम भाव में बैठ गया यहां पे, तब भी शादी जल्दी होती है, विवाह जल्दी कराते हैं। बुध अगर सप्तम भाव में बैठ गए, लग्न में बुध जाकर बैठ जाते हैं, तब भी विवाह शीघ्र कराने वाले होते हैं। बुध अगर 9वें भाव में बैठ जाएं, तब भी दाम्पत्य जीवन को धार्मिक बनाने वाले होते हैं। अगर बुध 9वें 9th हाउस में बैठे, 9th हाउस के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन धार्मिकताओं से भरी होती है और जीवन में माने अच्छा प्रभाव पड़ता है और शादी शीघ्र होने वाली होती है। हमें ये जाने कि बुध यहां सप्तम भाव के स्वामी, बुध छठे भाव के स्वामी बनकर छठे भाव में बैठ जाए, साथ में चंद्रमा और गुरु हो जाए, ऐसा व्यक्ति 2-3 चीजों पाया जाता है। पहले तो शादी शीघ्र होती है, दूसरा व्यक्ति निर्भीक होता है, वो ये नहीं सोचता है कि असंभव क्या है, संभव वाली काम पर ही दृढ़ संकल्पित हो जाता है। और शत्रुओं की भीड़ लगने के बावजूद सफलता ही उसे मिलती है, असफलता उसको नहीं दिखती है। अब हम देखें कि हमने ये कहा कि बुध कब जल्दी शादी कराते हैं, तो ध्यान दीजिए, बुध जब दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में बैठते हैं और सेकंड हाउस के स्वामी के साथ बैठते हैं, साथ में कहीं चंद्रमा और वो गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शादी। पहले हाउस में, फर्स्ट लग्न में यदि बैठते हैं, लग्न में अगर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती हो या उनके साथ बैठते हैं, लग्न के स्वामी के साथ बैठते हैं, पंचम में भाव में बैठते हैं, पंचम के स्वामी के साथ बैठते हैं। अच्छा, पंचमेश, चतुर्देश, लग्नेश का मतलब आपको हमको बताया जा चुका है कि यानी जिस हाउस में बैठ जो है राशि बैठी है, उसके स्वामी उस हाउस के मालिक बन जाते हैं। तो बुध अगर लग्नेश के साथ बैठे हों या लग्न में बैठे हों, लग्नेश के साथ बैठे हों, बुध सुखेश के साथ सुख भाव में बैठे हों, बुध पंचमेश के साथ पंचम भाव में बैठे हों, बुध सप्तमेश के साथ सप्तम भाव बैठे हों, बुध नवमेश के साथ नवम भाव बैठे हों, बुध
दसम भाव के साथ दसम बैठे हो, बुध 11वें भाव में बैठे हुए हो एकादश के साथ, या इन जगहों पे बैठे हो जहां चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, या उनके चंद्रमा और बृहस्पति के साथ बैठे हो, राहु और केतु या पापग्रह शनि और सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती उनको, तो यह शादी जल्दी कराने वाले होते हैं। ठीक है। अब बुध विलंब शादी कब होगी? जब बुध छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में बैठ जाएं और उनके साथ कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, बुध व्यथित हो जाए, बुध इनके स्वामियों के साथ कहीं बैठे हो, अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, छठे भाव के स्वामी के साथ कहीं दूसरी जगह बैठे हो, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, पापा ग्रह की दृष्टि हो, तब शादी विलंब से होती है। शादी में एस्टेब्लिशमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये समझें कि एक चीज तो आप जाने, ये हम लोग की जो हिंदू धर्म है, इसमें अधिकांशतः कुंडली में महिलाएं ही आती हैं जो यह कहती हैं कि मेरे पति को बचाइए, या मैं शादी तोड़नी नहीं चाहती, मेरी शादी में थोड़ी सी खटास आई है, इसको दूर करें। तो वैचारिक सोच भी एक होनी चाहिए जो महिलाओं के पास है। पुरुष कभी ये कहते हुए नहीं मिलते कि हमें संबंध को बढ़ाना है। अगर कहीं खटास आती है तो पुरुष ये सोचने लगते हैं, जो गंदी सोच है, इस आप डाइवोर्स कर लो, ये सोच हुई। और ये सोच की उत्पत्ति भी बुद्ध के चलते होती है। तो हमें अच्छे सोच को उत्पन्न करना होगा, या बुद्ध को बेहतरीन करनी होगी, जो बुद्धि के कारक हैं। अब हमें देखें कि आपकी राशि में जो हमने कहा कि विलंब से शादी होती है, तो जैसे गुरु, बुध, चंद्रमा, तो मैं बता दिया, सप्तम भाव की अधिपति अगर छठे भाव में आकर बैठ गए और उसमें अगर बुध आकर बैठ गए, तो समझें कि शादी में विलंब होती है। ये शादी बुध कभी कहीं भी मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो बुध अष्टम भाव में, 12 भाव में और व्यथित बुध होते हैं, तब भी शादी में विलंब होती है। बुध 12वें भाव में बैठ जाए, भले ही बृहस्पति जाकर बैठे हो, तब भी शादी में विलंब हो जाती है। बुध 8वें भाव में रखते हैं, तो समझिए कि 8वें भाव में बुध जाकर बैठे, 8वें के साथ बैठे हैं, तो समझिए कि शादी इनसिक्योर होती है। हमेशा ये बना रहता है कि मैं शादी करके, अमुक आदमी से शादी करके गलत किया, मेरी दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है। ये सब भ्रम दिमाग में बनी होती है। ये चीजें हैं बुद्ध के चलते। तो मैं कहा कि बुद्ध सिंपल सी फंडा है कि बुद्ध अगर अच्छे हैं कुंडली में, बुद्ध शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, बुद्ध केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, दूसरे हाउस में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, स्वगृही होकर बैठे हैं, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं, बुद्ध शादी जल्दी कराने वाले होते हैं। बुद्ध कुंडली में 6, 8, 12 तीसरे हाउस में बैठे हैं, या राहु, शनि, सूर्य से दृष्ट हैं, उनके साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, अष्टम में भाव बैठे हैं, तो बुद्ध शादी में विलंब कराते हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास लाने वाले होते हैं। तो कुंडली मिलान करने के टाइम में इसे हम देखें। फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।